उनके पुत्र का अपमान हुआ है। परंतु धन्य है सुनीति माता, आप और हमको सुनीति की बातों को सुनना पड़ेगा, समझना होगा। उन्होंने अपने पुत्र को गलत मार्ग नहीं बताया। पड़ोसी के बच्चे से हमारे बच्चे का जब झगड़ा हो जाता है तो कई बार माएं अपने बच्चे को उकसा दिया करती है। घर में, परिवार में, समाज के अंदर में कहीं 15-16 साल का लड़का यदि लड़ाई करके घर में आ गया या मार खा के आ गया एक आध झापड़ में, तो उसके बाद में उनके माता पिता है उनको ऐसे भड़का देते हैं कि वो गलत मार्ग पर चला जाता है। हमको समझना पड़ेगा कि सुनीति ने क्या सुंदर नीति बताई। उन्होंने जब रोते रोते जब ध्रुव आया तो कहने लगे कि बेटा तू क्यों रो रहा? उन्होंने रोने का कारण बताया। बोले रोना नहीं, आंसू पोंछ, आंसू पोंछो। और याद रखो, तुम्हारी माता जो सुरुचि ने जो कहा, क्या गलत कहा? क्या गलत कहा उन्होंने? सच ही तो कहा उन्होंने कि तुम्हें यदि राजगद्दी पर बैठना है तो उनकी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। क्या गलत कह दिया उन्होंने? जो कुछ भी कहा सच कहा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। और एक बात जान लेना, मैंने समाज में इसका प्रैक्टिकल देखा है। जो पिता, पहले तो बहुपत्नी प्रथा रही, अब तो लोग एक ही पत्नी को धारण किए हुए, तो उनके पास वो समस्या नहीं है। 2-3 वालों के बाद ये समस्या है कि वो जिस पत्नी से प्रेम करते हैं, पुरुष केवल उन्हीं की संतान से ही प्रेम होता है। बिरले व्यक्ति होंगे जो पत्नी किसी और से प्रेम करेगा और पुत्र किसी दूसरे संतान से प्रेम करेगा। ऐसा हो नहीं सकता। समाज में बिरले भले दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए पुत्र कितनों भी सुंदर हो जाए, संस्कारवान हो जाए, लेकिन यदि वो अपनी उनकी माँ को पसंद नहीं कर पा रहे हैं तो उस संतान से भी वो प्रेम नहीं कर पाते, उनको अधिकार नहीं दे पाता, डरते हैं। और जिस स्त्री से प्रेम कर लिया तो वो कर संतान फिर चाहे नालायक क्यों न रहा, सारी संपत्ति का अधिकारी हुईल बना दिया। ऐसे समाज में आप लोगों ने देखा। उसमें लायक नालायक नहीं देखते, बस पसंद आना चाहिए। तो कहने लगे कि जब तुम्हारे पिताजी मुझसे प्रेम ही नहीं करते तो इस संपत्ति का तो वारिस तो नहीं हो सकता। परंतु याद रख बेटा, मैं तुम्हें एक सूत्र बताती हूं, यदि तूने वो कर लिया तो ये तो राज्य बहुत छोटा सा बात है। तो एक छोटे से राज्य के लिए क्यों रोता है? एक पिता नहीं है तो परम पिता तो है। एक पिता ने यदि तुम्हें कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन परम पिता तो हैं। गुरु होती हैं माताएं। मां प्रथम गुरु है, इसलिए मां की महिमा सबसे ज्यादा गाई गई है संसार। हमारी परम प्रिय आए हुए हैं नागेंद्र जी और प्रमेंद्र जी। मैंने देखा है कि किस तरह से एक माँ होकर के इन बच्चों को, मैं जब वहां गया तो मैं तो भले ही, परंतु उस बांधा गांव में मैं कभी गया भी नहीं था। मैं पहली भागवत कथा के माध्यम से जाना हुआ, लेकिन जो उन्होंने बताई, पिताजी तो बहुत पहले चले गए थे, लेकिन माँ कितनी साहस से पाल पोस करके बड़े के योग्य बनाया। आज वो संतान इतने बड़े परिवार में संस्कार दे बैठे, किनके कारण? माँ यदि सबल हो तो क्या नहीं कर सकती। मां बनकर के यदि संस्कार दे बच्चे को, और आज माएं संस्कार नहीं दे पा रही है, संस्कार देने का दायित्व तो आपके हाथों में है। आज छोटे छोटे बच्चों को माताएं अपनी व्यस्तता से बचने के लिए मोबाइल पकड़ा रही है। सबसे बड़े दुखद बात है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म देने वाली है।
पूरी माताएं अपने समय बचाने के चक्कर में बच्चे को खिलाना मत पड़े, बच्चे को कुछ और ना करना पड़े, इसलिए बच्चों को 6 महीने के बच्चे को मोबाइल पकड़े। अरे आप यकीन नहीं कर पाओगे, 6 महीने साल भर के बच्चे को मोबाइल देते हैं, मोबाइल दे दी करके। और बच्चों को जो सही शिक्षा देनी चाहिए वो माँ है। माँ अगर सही समय में सही बच्चे को अगर शिक्षा दे दे। एक घटना और बता रहा हूं, जिस दिन हम लोग जा ही रहे थे उसी दिन की घटना है। मैं जब गांव से, फागुन का दिन है, होली खेल करके तो हम लोग भाटापारा जाना है तो लौट गए। 5 बजे का समय था और खैरा से बिटकुली के किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, तो मालूम है। और वो 3 किलोमीटर में 3 ही लड़का, 12 साल 15 साल के लड़का 3 जगह बेचे पड़े हुए शराब पी के, बीच सड़क में अगर गाड़ी घोड़ा रेंग दी तुरंत चटपट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। मेरे दिल से आवाज आई उस माता पिता के लिए, तुमने अपने बुढ़ापे के सहारे को किस तरह, किस बेकदर बेसहारा छोड़ रखा है। तुमने अपने बुढ़ापे के सहारा को किस कदर बेसहारा छोड़ रखा है। तुम्हारे जीवन में अंधकार आने से कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता। जिनका 12-15 साल का बच्चा शराब पीता है और माँ और बाप घर में बैठे हुए, बच्चा पी रहा है तो पीने दो बोल रहे हो, तो निश्चित समझ लो तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी टूट चुकी है। और बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करना चाहते हो तो उससे लड़ना पड़ेगा। अगर आपने लड़ा नहीं आज तो आपकी हार तो तय हो चुकी है। आज हर एक गांव में जाओगे तो ये बीमारी ने घेर रखा है। अपने अपने बच्चों को संभालो, समाज को संभालने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया इतनी बड़ी नहीं है, पड़ोसी की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो पहले। लोग पड़ोसी की चिंता में मर रहे हैं। अरे तोड़ लो पहली, संभाल, अपने अपने को सब संभालेंगे, सब समझ जाएगा, पूरा समाज का वातावरण बदल जाएगा। सबसे ज्यादा खतरा है ये हमारे आने वाले बच्चों का। इन्हीं उम्र में संभालने सीखना होगा। माँ बाप का दायित्व तो बढ़ जाता है। हम लोग सोचते हैं कि 12 साल 15 साल का बच्चा हो गया, समझदार हो गया। अरे 12-15 साल में ही तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं खतरा तब तब बढ़ रहा है। 4 साल 5 साल के बच्चे हम ज्यादा हुई का हुई ओकर गोड़ टूट जाइए, आगे में जल जाइए, आओ का हुई। लेकिन जो 12 साल 15 साल के बच्चे जो कर रहे हैं ना या कर जाएंगे, आंखें 4 तो तब होना चाहिए, माँ बाप सावधान होना चाहिए कि बच्चे बढ़ गए। परिपक्व होने की बारी जब आ रही है, एक उम्र का दौर गुजरता है जब 10 साल से 12 साल के, तो उनके शारीरिक बदलाव होते हैं शरीर में, और शारीरिक बदलाव के साथ साथ बहुत मानसिक बदलाव भी होता है। जरूरत माँ बाप की उस समय बच्चे का है, और जो माँ बाप मित्र बन करके अपने बच्चों का उसी समय सारी चीज का ध्यान रखते हैं, बातचीत करते हैं, वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ता। ये बच्चों को ही पता नहीं होता कि उनके शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, उनके विचार बदल रहे हैं, नहीं पता होता। हम लोग दोष देते हैं कि वो 12 साल के लड़का है, देखा था जिसे करे तो वैसे करे थे। गलती उसकी नहीं है, बिल्कुल गलत मत मानना। उस बच्चे से बात करने वाले माता पिता नहीं तो बच्चे ये इन बच्चों को सारी बातें बताओगे, एक अच्छे मित्र बन करके अगर बताओगे तो वो सारी बातें बता देंगे। जो माँ को नहीं बता पाएंगे वो बाप को बता देंगे बेटी, और बेटा माँ को बता देंगे। इस समय सबको सावधान होकर के, जिनके 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे हैं, उनसे जाकर के बात करना शुरू करो। कहाँ गए थे, किससे मिले, क्या किए, और दोस्ताना संबंध बनाओ उससे, एकदम प्यार भरा संबंध बनाओ। खुल के बातें करो बच्चों से, उनको समय दो।
उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी समझदारी चाहिए। आपने जीवन जी लिया है, अब अपनी समझ को बच्चों को बताओ, ये समय उनके लिए है। सुनीति ने सुंदर शिक्षा दी और कहने लगे कि पुत्र, असंभव जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, करने वाले हद से हरदम गुजर जाते हैं। असंभव जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, करने वाले हद से हरदम गुजर जाते हैं। हाथों की लकीरों को कर दर किनारा, अपनी किस्मत के सितारे को चमकाते हैं, अपनी किस्मत के सितारों को चमकाते हैं। लाते हैं सागर से मोती चुन चुन कर, लाते हैं सागर से मोती चुन चुन कर, और अपनी नीति के सितारे चमकाते हैं। बैठे रहते हैं जो डर कर लहर देख कर, बैठे रहते हैं जो डर कर लहर देख कर, अपनी क्षमता को कभी नहीं समझ पाते हैं, अपनी क्षमता कभी ना समझ पाते हैं। केवल सोचने से कुछ होता नहीं, कर गुजरने की कुछ शिद्दत से कोशिश तो कर। सोचने भर से कुछ यहाँ होता नहीं, कर गुजरने की शिद्दत से कोशिश तो कर। मिला जिसको मंजिल वो भी इंसान है, तब कर ही सोना कुंदन बना है, तब कर ही सोना कुंदन बना है। आज मैंने लक्ष्मण से बात किया, उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें की, मैं उनकी बातों को बहुत देर तक सुना। इतनी प्यारी बातें करी उन्होंने कि मैं क्या बताऊं। आज जो बातें हो रही है उनके कारण हो रही है। लक्ष्मण के लिए जोरदार ताली बजाओ। वास्तव में जीवन क्या है, जीवन के मूल्यों को, हमारी समस्याओं को समझने की जरूरत है। तो उन्होंने, माता ने साहस भी भरा, और साहस क्या भरे, वो 5 वर्ष का जो बालक है, मां की जब आशीर्वाद मिल गया, जब उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, तो परमात्मा को पाने के लिए घर से निकल गए। दृढ़ संकल्प को लेकर के जब निकले, तो हमेशा याद रखिए, पहला कदम मंजिल की दूरी को कम कर देती है, और हौसला रखने वालों को तो हवाएं साथ देती है। हौसला रखने वालों को तो हवाएं साथ देती है। बीच रास्ते में कौन मिल गए? नारद जी मिल गया। नारद जी जब मिले तो मार्ग रोक लिया, कहने लगे कहाँ जा रहे हो बालक? बोले परमात्मा पाने जा रहे हैं जी। परमात्मा? अरे बोले तुम्हारी उम्र नहीं है खेलने कूदने की उम्र में। कितनी महत्वपूर्ण बातें हुई है। यही सोच सोच के हम सारा जीवन गंवा देते हैं। वो कहने लगे कि खेलने कूदने की उम्र में। जीवन में याद रखिए, जो खेलने कूदने के उम्र में खेलना कूदना छोड़ करके लक्ष्य के लिए जाते हैं, वही उस चीज को पाते हैं। खेले कूदे की उम्र में खेल कूद लेते थे न, फिर खेलते कूदते रहते, पावा कुछ नहीं। कभी यहाँ खेले जाते, कभी वहां खेले जाते, फिर पावा कुछ नहीं। जीवन भटक जाता है। कुछ भी नहीं प्राप्त होता। नारद जी ने सीख दी। उनके संकल्प को जब जाने, जब संकल्प को जब जान लिया, तब उन्होंने उनको बीज मंत्र दिया भगवान हरि नाम संकीर्तन का। उन्होंने क्या बीज मंत्र दिया? गुरु के वचनों पर विश्वास जो करता है उसे फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय का बीज मंत्र प्रदान किया, और इसी मंत्र को ले जा करके वो फिर तपस्या करने लगे। और तपस्या